हेलो फ्रेंड्स। एचएसएससी धोखा तो नहीं कर रहा। जी हाँ, जो आयोग है, आयोग के कार्य करने के तरीके से उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते नज़र आ रहे हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया। अब उसमें आप जानते होंगे कि उसमें कट ऑफ जो है आयोग की तरफ से मेंशन नहीं की गई, ना ही किसी के बारे में ये बताया गया कि इस कैटेगरी की कट ऑफ ये गई है, जनरल की कट ऑफ ये गई है, बीसीए की कट ऑफ ये गई है, एससी की कट ऑफ ये गई है। इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। रैंडमली रोल नंबर डाले गए हैं। वहाँ पर जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर सिर्फ ये बातें बताई गई हैं। ना ही ये मेंशन किया गया है कि ये जो कट ऑफ है 80 में से लगाई गई है या फिर ये कट ऑफ 100 में से लगा दी गई है। जो 20 नंबर हैं उसका क्या कुछ रहा है वो इसके बाद मिलने वाले हैं, या फिर वो अभी कैलकुलेट करके जो है ये कट ऑफ लगा दी गई है, या ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले ग्रुप डी की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट जारी किया गया था। उसमें भी जो है आयोग ने कट ऑफ तो बताया था, लेकिन उसके पीछे जो कट ऑफ बताया था तो कट ऑफ जो लगा दिया वो 100 में से लगा दिया। अब किसको क्या पता कि भाई ये जो 10 नंबर किसे मिले हैं किसे नहीं मिले। तो इसके पीछे भी जो सवालिया निशान खड़े होते हैं। जो कट ऑफ ग्रुप डी का आया था उसके बाद भी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हम इस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं और हमारा जो रोल नंबर है या नाम है वो इस कैटेगरी में नहीं दिया गया या इस रिजल्ट में नहीं आया है। उससे पहले भी एक रिजल्ट आया था, शायद वो कंडक्टर का था या फिर किसी और पोस्ट का था, जिसमें क्या है आयोग की तरफ से कट ऑफ जो है मेंशन नहीं की गई थी। और बहुत से कैंडिडेट्स ने इसके संदर्भ में हंगामा भी किया था कि आप कट ऑफ तो बता दीजिए, कि कट ऑफ आने के बाद कम से कम कैंडिडेट्स को इतना तो पता लगे कि भाई मैं इस जो ये भर्ती हुई है इस भर्ती के काबिल नहीं था या मेरे में कुछ कमी रही, जिससे कैंडिडेट्स को संतुष्टि तो मिल सकती है। लेकिन आयोग पता नहीं जल्दबाजी में क्या कुछ कर रहा है, ना ही इसके बारे में कुछ बताता है। कैंडिडेट्स परेशान हैं, कैंडिडेट्स को पता तक नहीं चल रहा कट ऑफ क्या गया है, मेरे अंदर कहाँ क्या कमी है जिसे मैं इम्प्रूव करके आगे के लिए बढ़ सकूं। लेकिन ऐसा आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरे को लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। आपने एक पोस्ट देखी भी होगी कि एक ही जो रूम के जो 24 कैंडिडेट्स की सीटिंग है उसमें से 13 कैंडिडेट्स का सब इंस्पेक्टर को का जो रिज़ल्ट आया है उसमें सिलेक्शन हो गया। मैं ये नहीं कहता कि उन कैंडिडेट्स में काबिलियत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 5100 पोस्ट थी और फॉर्म भी काफ़ी भरे गए थे, वहीं एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए 400 पोस्ट थी मेल के लिए और फॉर्म भी कांस्टेबल की अपेक्षा काफ़ी कम भरे गए थे। तो कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसमें अगर आप एब्सेंट का आंकड़ा देखेंगे तो 24 कैंडिडेट्स में से 10 से 11 कैंडिडेट्स 12 कैंडिडेट्स जो हैं एब्सेंट थे। लगभग लगभग 60 से 65% जो कैंडिडेट्स थे वो जो है प्रेजेंट थे, बाकी सभी एब्सेंट थे। ठीक है, तो अगर उस तरीके से देखा जाए हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिज़ल्ट को, तो देखिए वहाँ पर जो एब्सेंट की जो मात्रा थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। जो प्रेजेंट कैंडिडेट्स थे उनकी संख्या भी सिर्फ 60 से 65% तक ही थी। तो उसके बावजूद अगर ये लगाया जाए आंकड़ा तो मान लीजिए कि एक रूम में लगभग 12 से 13 कैंडिडेट्स मौजूद थे। तो अब उन उस रूम के 13 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आपने वो पोस्ट देखी भी होगी। मैं ये नहीं कहता कि उन कैंडिडेट्स में कुछ मतलब था नहीं या उन टैलेंट नहीं था, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आयोग कट ऑफ डिसाइड कर देता है तो उससे जितने भी संशय हैं वो कैंडिडेट्स जितने भी नहीं हुआ है जिनका सिलेक्शन, उनके जो संशय हैं वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे को तो कुछ इसमें गड़बड़ लगती है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आयोग की कार्यशैली पर
किस तरीके से क्या जो पारदर्शिता का जो ढोल पीटा जा रहा है, क्या वो सही है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आयोग को कोई भी रिज़ल्ट जारी करता है तो उसमें जो कट ऑफ है वो मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ मेंशन करने के बाद जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको ये पता चल जाए कि अभी हम इस भर्ती के काबिल नहीं हैं, इस पोस्ट के काबिल नहीं हैं, हम में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, जिनको हम नेक्स्ट टाइम तक जो है इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन ऐसा आयोग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ग्रुप डी की भर्ती के रिजल्ट में और हरियाणा पुलिस एसआई के रिजल्ट में क्या कुछ लगता है, क्या इनमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, या फिर जो कुछ भी आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।